हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो आप सिग्नल या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, आप लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं हम लोग। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे इसके अंदर ट्रांजिस्टर जोड़ने पड़ते हैं। मेरे को बहुत सारे ट्रांजिस्टर चाहिए, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, लाखों की तादाद में हम लोग किसी को अगर एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। मेरे को इतने सारे ट्रांजिस्टर लगाने में दिक्कत आती है, तो मैं क्या कर दूं कि एक फीडबैक वाली प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज कर लें। हम लोग यहाँ पर फीडबैक वाली प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो फीडबैक वाली जो प्रोसेस हमारे पास होगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास आउटपुट में से क्या करें, हम लोग आउटपुट में से अभी क्या कर रहे थे आप लोग, ये जो आउटपुट हमारे पास आया है वो सीधा अगले ट्रांजिस्टर को हम लोग सप्लाई करते थे। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा डायग्राम अगर बनाऊं, ऐसा अगर प्रोसेस अगर मैं बना देता हूं कि मेरे पास ये जो बार बार ट्रांजिस्टर जोड़ने वाली जो प्रोसेस है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं। इसको मैं सिंपल केसेस के अंदर इस तरह से मैं इसको बना दूं कि आउटपुट में से कुछ पार्ट को वापस इनपुट के रूप में दे दूं। आउटपुट में से कुछ भाग को क्या करूं, ये मेरे पास कोई एम्पलीफायर है, ये मेरे पास एम्पलीफायर है और ये एम्पलीफाई करके 2 गुना कर सकता है, 4 गुना कर सकता है, 5 गुना कर सकता है, जितना भी गुना कर सकता है एम्पलीफायर ये वाला। तो ये एम्पलीफायर मेरे पास है, एक पर्टिकुलर यहाँ पर मैंने इनपुट दिया और मेरे पास यहाँ पर आउटपुट मिला। अब मैंने क्या करा कि इस आउटपुट में से कुछ भाग को बीटा वी नॉट, इसमें से यहाँ पर मेरे पास एक और क्या है, एक एम्पलीफायर ही है। क्या है आपके पास, एम्पलीफायर है जो कि क्या करता है कि इस आउटपुट में से इसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वह कितना है, बीटा है। इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपके पास ए है, जितना भी गुना इसको करना था वो करके हमें आउटपुट के रूप में दे दिया। अब आउटपुट में से क्या करा मैंने, इसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा है। एम्पलीफिकेशन फैक्टर दैट मीन्स क्या होगा, हमने ये अल्फा बीटा गामा आपने निकाला था, अल्फा बीटा गामा निकाला था। तो ये जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वह हर एक का अलग अलग होता है। कोई 2 गुना कर देता है, कोई कम भी कर सकता है, कोई बढ़ा भी सकता है, डिपेंड ऑन ट्रांजिस्टर, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वो तो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो चेंज कर रहा है। तो ये अपोजिट यहाँ जो मेरे पास है अभी फिलहाल में, मैंने जैसे यहाँ पर मैंने इनपुट दिया, यहाँ से मैंने इनपुट क्या दिया, इस टाइप से दिया, तो मुझे यहाँ पर ये जो आउटपुट मिला है वो एम्पलीफाइड होकर मिल गया मुझे। अगर इसका 2 गुना है, मान लीजिए यहाँ से मैंने 4 अगर अप्लाई किया है तो यहाँ मुझे मिल जाएगा आपके पास 8। तो ये जो आपके पास है, ये जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका 8 के लगभग आएगा। कितना होगा आपके पास, 8 के लगभग। यूनिट जो भी यूज करना चाहते हैं वो लोग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 8 गुना के लगभग क्या होता है, एम्पलीफिकेशन यहाँ पर हो गया। अब मैंने यहाँ से इसको क्या करा कि बीटा का मान मैंने सपोज करो कि 1/4 दे दिया। बीटा का मान यानी ये जो एम्पलीफिकेशन करता है वो 1/4 करता है, ये 2 गुना करता है, ये 1/4 करता है। तो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास मिलेगा वो कितना मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर 2 मिलेगा। और 2 को क्या करूँ मैं, यहाँ इनपुट के रूप में यहाँ पर दे देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ जो एक नया यहाँ पर इनपुट बनेगा आफ्टर फीडबैक, पुनर्निवेशन के बाद
ये जो नया मान मुझे मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा 6 मिलेगा मेरे को। यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास 6, यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाती है। तो इस प्रकार की हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, फीडबैक या पुनर्निवेशी के नाम से जाना जाता है। तो इस कंडीशन में मुझे बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर मुझे बार बार जोड़ना पड़ रहा था उसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही ट्रांजिस्टर से हम लोग इसको बार बार फीडबैक देकर एम्प्लीफाइड करके जो रिक्वायर्ड आपके पास एम्प्लीफिकेशन होगा वह हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से 6 के बाद फिर ये 12 हो जाएगा, 12 के बाद फिर 1/4 या तो यह 3 मिलेगा तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से बार बार इसको देकर क्या कर सकते हैं आप एम्प्लीफाइड कर सकते हैं या एम्प्लीफाई कर सकते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, फीडबैक के द्वारा। किसके द्वारा, हम लोग फीडबैक के द्वारा इसको हम लोग बना सकते हैं। तो फीडबैक की जो प्रोसेस होती है वह भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है आपके पास पॉजिटिव फीडबैक, एक होगा आपके पास पॉजिटिव फीडबैक होता है, और दूसरा जो मेरे पास होता है नेगेटिव फीडबैक। ये जो 2 टाइप्स के मेरे पास फीडबैक होते हैं, एक तो पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक कब होता है और नेगेटिव फीडबैक कब होता है? यदि मेरे पास ये जो इनपुट मैंने दिया है यह इस फॉर्मेट में है, ये V इन है और मेरे पास यहाँ V अगर आउटपुट है, अगर ये V इन और V आउटपुट यहाँ पर ये जो है मेरे पास, ये जो आपके पास आउटपुट मिला है वह भी कैसा है, इस टाइप से है। और यहाँ पर ये जो मैंने फीडबैक के लिए यहाँ पर लगाया है, ये 2 रिजल्टेंट का मिलता है वह भी इसी टाइप का है। ये जिस शेप का है वो इसी शेप का है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यू है वह क्या होगी, यहाँ जो वैल्यू आपके पास ये सेम फेस में होने के कारण से ये बढ़ के मिलेगा मुझे। ये जो वैल्यू क्या होगी आपकी बढ़ के मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। अगर मेरे पास ये बिना फेस चेंज करे हुए हैं, ये क्या है, जैसा ये फेस है वैसा की वैसा ये वाला फेस मेरे पास मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो सकती है कि ये मेरे पास आउटपुट है, ये मेरे पास आउटपुट है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फीडबैक दिया तो मेरे पास फीडबैक कैसा मिल गया, अपोजिट फेस में इसको बना दिया। ये जो फीडबैक वाला जो पार्ट है उसको मैंने इस तरह से बना दिया, यानी पहले वाले पार्ट के अंदर पॉजिटिव फीडबैक के अंदर इन द सेम फेस है, जबकि नेगेटिव फीडबैक के अंदर हमारे पास ये जो फेस है वह क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये आपके पास इनपुट ऐसा है और यदि मेरे पास ये जो फीडबैक है वह इसमें जो हमारे पास ये जो वैल्यू है आपकी सेम फेस में थी, ये फीडबैक वाली, और यहाँ पर फीडबैक वाली जो वैल्यू है आपकी काय में आ गई, अपोजिट फेस में, इसमें अपोजिट फेस में है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ये जो वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये जो आप कहाँ दे रहे हैं, ये आउटपुट वाला पार्ट नहीं है, ये इनपुट वाला पार्ट है। आफ्टर फीडबैक क्या है आपके पास, आफ्टर फीडबैक आपके पास क्या है, V इन है। ये इसको मैं डैश कर लेता हूँ, इसको डैश वाला नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास ये जो पार्ट मिला है पॉजिटिव फीडबैक के अंदर, ये जो है ये यहाँ वाला पार्ट है, इस जगह वाला, यानी आफ्टर फीडबैक करने के बाद मेरे पास यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वह ऐसी मिलती है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अगर मान लीजिए ये जो फीडबैक वाला पार्ट है अपोजिट फेस में अगर होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास ये जो फीडबैक है वह कितने टाइप्स के होंगे आपके पास,
ये नेगेटिव फीडबैक है वह अपोजिट फेस के अंदर फीडबैक कराया जाता है। अपोजिट फेस में, ये अपोजिट फेस में और ये सेम फेस में फीडबैक कराया जाता है, तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास ये जो इसका प्रिंसिपल है वह क्या होगा, ये जो हमारे पास हम इसके प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये जो प्रिंसिपल होगा वह किस तरह से वैरी होगा। मेरे पास डायग्राम यही की ही रहेगा। यहाँ पर मेरे पास मैंने इस तरह से ये जो समझाया है मैंने, उसके अंदर अगर हम आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये जो मेरे पास आउटपुट मिला, मेरे पास ये जो आउटपुट मुझे मिला है वह किस तरह से मुझे मिलेगा। V आउटपुट बराबर ये मेरे पास एम्पलीफाई करने के बाद ये जो मैंने इनपुट दिया है वह मुझे मिलता है। उसी प्रकार से मेरे पास दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यदि मैं इसको, ये जो मैंने इनपुट दिया है, मेरे पास क्या दिया है, मैंने इनपुट दिया है, इसको मैंने, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये जो मैंने इनपुट दिया है वह कौन सा मान है मेरे पास, ये वाला मान है। कौन सा है, ये जो इनपुट है वह कौन सा है, फीडबैक करने के बाद, फीडबैक करने के बाद ये मेरे पास आउटपुट वाला पार्ट है। ये जो हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है ये ए है, ये एम्पलीफाई करके मेरे को V इनपुट का उसका मल्टीप्लाइड दे देता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो V आउटपुट मेरे पास आएगा वह कैसे आएगा, ये पॉजिटिव फीडबैक की बात हो रही है। क्या है, प्लस मतलब क्या है, इनकी I के साथ क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, यानी आपके पास ये जो है पॉजिटिव फीडबैक है। यहाँ पर मेरे पास ये पॉजिटिव फीडबैक की बात हो रही है। तो मैं क्या करूँ, ये जो VI का मान है उसे उठा के ऊपर रख देता हूँ। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो VI प्लस बीटा V नॉट मुझे प्राप्त होगा। सिंप्लीफाई अगर मैं करूं यहाँ से तो ये जो वैल्यूज मुझे मिलेगी यहाँ पर ए वी आई और प्लस बीटा V नॉट इंटू ए और V नॉट। यहाँ से मेरे पास अगर जो V नॉट वाली जो वैल्यू है इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ और V नॉट कॉमन निकाल अगर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये ए बीटा बचेगा, या बीटा ही लिख सकते हैं। V नॉट यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू बच जाती है और ये AVI बच जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास V नॉट बाई वी आई इक्वल्स टू ए बाई 1 माइनस बीटा ए। और ये जो वैल्यू V नॉट बाई आई है, ये किसके बाद है मेरे पास, ये फीडबैक कराने के बाद मेरे पास आउटपुट है। ये वैल्यू जो मेरे पास आई है क्या है, फीडबैक कराने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आती है। तो ये जो हमारे पास ये आपके पास वोल्टेज लाभ मिला मुझे, लाभ का जो मान है वह A डैश के बाद, A डैश यानी आफ्टर फीडबैक मेरे पास ये वैल्यू मिलती है, जहाँ पर A किसका गेन है, ये इस ट्रांजिस्टर का है और B किसका है, इसका है, बीटा किसका है, इसका है, जो कि मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक पर ये माइनस वैल्यू देता है। अगर मैं इसी को अगर क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ जो पॉजिटिव फीडबैक लिया था, मैंने इसको पॉजिटिव फीडबैक लिया था, इसको अगर मैं नेगेटिव अगर फीडबैक ले लेता हूँ, नेगेटिव फीडबैक लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास जो साइन है वह क्या आ जाएगा आपके पास, वह किस तरह से अब सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास A डैश का जो मान आएगा वह कितना आएगा, फिर A बाई 1 प्लस बीटा है,
क्या आएगा आपके पास 1 प्लस बीटा ए। यहाँ पर जो माइनस आएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा। नेगेटिव फीडबैक अगर आप दे रहे हो तो ए डैश का मान हमारे पास यहाँ पर ए बाय 1 प्लस बीटा ए आएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक की कंडीशन में हमारे पास वोल्टेज गेन का मान आ गया, नेगेटिव फीडबैक की कंडीशन में। और ये वाला जो पार्ट वो पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन में मेरे पास इसका मान आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास स्पेशल केसेस की हम बात करें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है पॉजिटिव फीडबैक की हम लोग बात करेंगे, ए डैश इक्वल्स टू ए बाय 1 माइनस बीटा ए। इसका जो मान है वह किस तरह से हमारे पास वेरी होगा, ए डैश का मान हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ जो फर्स्ट वाली कंडीशन अगर मानूं, ए यदि मेरे पास बहुत ही अगर लार्ज हो, क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो मेरे पास, इसका मान बहुत अगर ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में मेरे पास बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा इसका मान। तो इसका मान तो मेरे पास फिर नेगेटिव ही मिलेगा, इसका मान क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव ही मिलेगा मेरे को। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है उसमें अगर बहुत सारी ज़्यादा बहुत बड़ा मान को आप 1 में से अगर माइनस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास जो मान है वो नेगेटिव ही आएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा मेरे पास 1 बाई बीटा मान आता है। तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास, क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मेरे पास ए डैश की जो वैल्यू होगी वह हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि 1 माइनस बीटा ए, 1 माइनस बीटा ए, अगर इसका मान हमेशा क्या हो, सॉरी लेस देन 1 हो, क्या हो आपके पास, लेस देन 1 हो, तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो ए डैश का मान होगा वह क्या होगा, ए डैश का मान हमेशा एक से बड़ा होगा। यदि ये एक से अगर छोटा है तो इसका मान तो ए डैश का मान तो हमेशा ही क्या आएगा, क्या आएगा, ए से बड़ा ही आएगा। अगर इस कंडीशन में है तो आप इससे क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे, इससे क्या कहेंगे आप, पॉजिटिव फीडबैक। तो वोल्टेज गेन है आपका उस कंडीशन में ये वाला फार्मूला आएगा, इस कंडीशन में मेरे पास फार्मूला कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि 1 माइनस बीटा ए, 1 माइनस बीटा ए अगर इक्वल्स टू अगर 0 में अगर रख देता हूँ तो इस कंडीशन में मेरे पास ए डैश का मान कितना आएगा यहाँ पर, मे बी इन्फिनिटी। तो इस स्थिति में हमारे पास यदि ये कंडीशन अगर बन जाती है किसी सर्किट के अंदर, 1 माइनस बीटा ए अगर 0 हो, 1 माइनस बीटा ए इक्वल्स टू 0, यानी ये जो वैल्यू है 1 के बराबर अगर आ जाए, 1 माइनस बीटा ए, यानी ये जो वैल्यू है आपकी बीटा का मान, यदि उधर से मेरे पास जो 4 आ रहा था, बीटा का मान 1/4 कर दूंगा, यानी अभी तो 1 क्या रखा था मैंने यहाँ पर, उधर 8 था तो 1/4 रखा था मैंने। अगर ये 1/8 अगर कर देता तो 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास अगर 1/8 अगर बीटा अगर आता है तो उस कंडीशन में ये जो है, ये जो सर्किट है वह आपके पास ऑसिलेटर जैसा काम करेगा। ये जो सर्किट है किसके जैसा काम करेगा आपके पास, ऑसिलेटर, यानी दोलित्र जैसा काम करने लगेगा। यहाँ पर ये क्या करने लगेगा, ये 1 माइनस बी ए ऑसिलेटर दोलित्र की भांति काम करता है। ये दोलित्र और एक हमारे पास एक आया था रेक्टिफायर, क्या आया था आपके पास, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है वह हमारे पास क्या कर रहा था, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। लेकिन ये जो ऑसिलेटर है वह डीसी से
AC में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ऑसिलेटर क्या करेगा आपके पास DC से AC में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ऑसिलेटर के लिए हमारे पास यहाँ पर हम लोग टैंक सर्किट यूज करते हैं। इसको कैसे करते हैं यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे। फोर्थ पोजीशन में हमारे पास ये हो सकता है कि 1 माइनस बीटा ए, इसका जो मान है वह क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। क्या हो आपके पास, ग्रेटर देन 1 हो, तो ए डैश का मान है वह हमेशा ही क्या आएगा, ए से छोटा आएगा। ए से क्या आएगा आपके पास, छोटा आता है। और इस कंडीशन को हम लोग नेगेटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन को हम लोग नेगेटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं। इसको हमने पॉजिटिव फीडबैक कहा था। ए ग्रेटर देन, ए डैश ग्रेटर देन ए हो तो पॉजिटिव फीडबैक, ए डैश लेस देन ए हो तो उसे हम लोग नेगेटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो फीडबैक के टाइप्स और उसे किस तरह से हम लोग समझा सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, कब ये जो हमारे पास फीडबैक वाला जो सर्किट है ऑसिलेटर जैसा बिहेव करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो फीडबैक वाला पार्ट, ये हमारे पास ये जो हमने किया है इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, इससे हमें क्या बेनिफिट मिला। एक तो चीज़ है कि हमारे पास ये जो है बेनिफिट हमें मिला है कि मुझे एक ही ट्रांजिस्टर से सारा काम हो गया। मुझे किससे हो गया, आपके पास एक ही ट्रांजिस्टर से क्या हो गया, आपके पास काम हो जाता है। साथ ही साथ आपके पास ये जो नेगेटिव फीडबैक का वोल्टेज लाभ लगभग क्या होता है आपके पास, इनइफेक्टिव होता है। तो जिसके कारण से इसकी जो स्टेबिलिटी है क्या हो गया आपके पास, देखो हर जगह अलग अलग कंडीशन है। जैसे जैसे हम लोग स्टेबिलिटी है वह स्थायित्व है वह बढ़ जाता है। किसके कारण से, नेगेटिव फीडबैक के कारण से। तो नेगेटिव फीडबैक अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। स्टेबिलिटी से मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि मैं अभी ये जो आवाज़ आपको दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको एम्पलीफाई करता हूँ तो मेरे को सेम एज इट इज आपको आवाज़ मिलेगी। यदि आप अगर अपना स्पीकर की आवाज़ अगर आप बढ़ा लेते हो, साउंड अगर आप बढ़ा लेते हो मेरा, तो उस कंडीशन में इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, आपको जो मेरा साउंड है वो क्लियर एज इट इज सुनाई देगा। यदि आपके मोबाइल के अंदर यह स्टेबिलिटी का फंक्शन स्पीकर के अंदर है तो, यदि उस मोबाइल के अंदर ये फंक्शनलिटी अगर नहीं है तो आपके जो आवाज़ बढ़ाने पर आवाज़ फटने लगेगी, आवाज़ हमें क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो इस टाइप से हमारे पास ये जो पुराने जो डिवाइस है और अभी जो आधुनिक युग के जो डिवाइस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो आपके पास स्पीकर है या जो डिवाइसेस हैं, उसके अंदर साउंड फटने की प्रॉब्लम बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं वो लोग, नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास फीडबैक वाला जो पैरामीटर है वो उतना अच्छे से यूज़ नहीं किया जाता था। अब हमारे पास डीजे वगैरह जो आप लोग शादी ब्याह में यूज़ करते हैं या घर के अंदर भी जो स्पीकर आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, वहाँ पर साउंड कभी भी फटता नहीं है, बहुत क्लियर साउंड उसका सुनाई देता है। तो ये एक स्टेबिलिटी का क्या है आपके पास, यहाँ पर फीडबैक के थ्रू हम लोग जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये जो इसकी दूसरी जो हमारे पास एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन आ रहा था, क्योंकि हमारे पास पहले यहाँ पर क्या था, आयाम डिस्टॉर्शन था। तो एम्पलीट्यूड जो हमारे पास डिस्टॉर्शन था, इसके द्वारा हम टोटली इसको रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड में अगर डिस्टॉर्शन आ गया तो क्या होगा आपके पास, जब हम इसको फीडबैक करते हैं, इसको आप लोग फीडबैक करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो
फीडबैक हम करते हैं तो इसको, ये जो लोड लाइन के ऊपर आपके पास Q1, Q2, Q3 जो ये हमारे पास पॉइंट मिलते हैं, वह एम्पलीट्यूड में वेरिएशन के कारण से जो आप इनपुट दे रहे हैं वह Q1, Q2, Q3 पर ऑपरेट नहीं हो पाएगी। कहाँ पर ऑपरेट नहीं हो पाएगी? Q1, Q2, Q3 पर ऑसिलेट नहीं होगी, यहाँ से अप एंड डाउन इसी पॉइंट पर नहीं होगी। एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी आपके पास ये Q2 तक, Q3 तक भी नहीं जाएगा, ऊपर Q1 तक भी नहीं जाएगा। यहाँ पर सब क्या होगा? सारा डिस्टरबेंस जनरेट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ साउंड जो है वह धीरे धीरे चेंज होने लगती है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन लास्ट टाइम हमने देखा था कि साउंड के अंदर यदि फ्रीक्वेंसी अगर बदल जाए तो हमारे पास, फ्रीक्वेंसी अगर बदल गई तो होगा क्या? मेरे पास जैसे अभी जो साउंड सुनाई दे रही है, यदि फ्रीक्वेंसी अगर बदल दे तो हो सकता है मेरी आवाज़ पतली हो जाए या मोटी हो जाएगी। तो इसके कारण से हमारे पास आजकल जो हम लोग कहते हैं ना कि वीडियो एडिट कर देते हैं या साउंड एडिट कर देते हैं, तो ये लोग करते क्या हैं? फ्रीक्वेंसी को बदल देते हैं। फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। फिल्मोरा है, पावर डायरेक्टर है, ये जितने भी आपके पास है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे साउंड को भी बदल देते हैं, पिक्चर को भी बदल देते हैं, सब चीज़ों को हम लोग बदल सकते हैं। नॉइस वेक्टर इसके अंदर बहुत ही कम हो जाता है। तो बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक करने पर क्या चीज़ होगी, ध्यान से देखिए आप। नेगेटिव अगर फीडबैक कर रहे हैं आप लोग, तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास अभी क्या आई थी, ये यहाँ पर आया था F1 और F2 का मान। लेकिन जैसे ही आप लोग क्या करते हो, फीडबैक अगर कर देते हो, तो ये बैंड विड्थ का मान हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग? बैंड विड्थ का मान हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये जो है नेगेटिव फीडबैक अगर कर दिया जाए, नेगेटिव अगर हम फीडबैक कर दें, तो ये जो बैंड विड्थ का मान क्या होगा? चौड़ा हो जाएगा। बैंड विड्थ का मान चौड़ा हो जाएगा, तो AB का मान क्या हो जाएगा? हमारे पास कम हो जाएगा। AB का मान क्या होगा? कम हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था वह AB इधर लिया था मैंने, AB इधर लिया था, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास इधर मैंने ली थी। तो AB का मान नेगेटिव फीडबैक पर कम हो जाता है, वोल्टेज गेन हमारे पास कम मिलता है। लेकिन मेन फायदा क्या होता है हमारे पास? मेन फायदा क्या होगा कि हमारे पास ये जो दूसरी चीजें हैं, कौन सी? ये जो हमारे पास डिस्टॉर्शन आ रहे थे, उसको आप लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो कहीं पर किसी चीज़ का फायदा होता है और किसी चीज़ का क्या होता है? नुकसान भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये जो फीडबैक है उसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं।